इकामत हो गई थी और तकबीर हो गई। इमाम साहब ने तकबीर किया, इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। फिर हम मतलब हमें समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हम बहुत से प्रोग्राम करने की प्लानिंग कर रहे थे कि इस दौरान में पेशावर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और आज हम इसी अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आज पेशावर की मलिक साद पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक जो आखिरी इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 32 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 50 से ज़्यादा है। एक बार फिर आपको हम ये बताते चलें कि आज पेशावर में एक बार फिर बम धमाका हुआ। ये खुदकुश धमाका था और मलिक साद पुलिस लाइन्स में ये धमाका हुआ। धमाका भी मस्जिद में हुआ और शहीद भी नमाजी हुए जो उस वक्त जोहर की नमाज की अदायगी कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में अब तक 32 अफराद के शहीद होने की इतलात हैं, जबकि 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और 150 के लगभग ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में, ख़ास तौर पर लेडी रीडिंग अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां जो मामूली ज़ख्मी थे उनको तो इलाज मुआवजे के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। लेकिन इस वक्त भी कहा ही जा रहा है कि 15 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हैं और मौत व हयात की कशमकश में हैं। बहुत अरसे के बाद पेशावर में इतने ज़ोरदार धमाका सुनने को मिला और अगर आपको हम थोड़ा सा माजी की तरफ लेकर जाएं तो कुछ ही दिन कबल मलिक मोहम्मद साद खान की 16वीं बरसी थी और जब भी मलिक साद शहीद की बरसी आती है तो मलिक साद उस धमाके में शहीद हुए थे जो पेशावर में होने वाला पहला खुदकुश धमाका था। और फिर उसके बाद ये सिलसिला इस कदर तेज हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा लहू लहू हो गया। फूलों का शहर पेशावर, शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहाँ धमाका ना हुआ हो। और बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ ये कि आम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इस शहर और इस सूबे के अवाम ने कुर्बानियाँ दी, बल्कि ख़ास तौर पे हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने जानों के नजराने देकर ख़ुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हम पाक अफवाज की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी और क़याम अमन के लिए उनकी कुर्बानियाँ यकीनी तौर पे इस पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा बाब करार पाएंगी। लेकिन आज होने वाला धमाका इंतहाई अफसोसनाक इसलिए है कि सियासतदान अपने सियासी मसाइल में उलझे हुए हैं और सूरत हाल ये कि गुज़श्ता रोज़ एक बस का हादसा हुआ जिसमें 40 लोग शहीद हो गए। कोहाट के तांदा डैम में एक कश्ती जो है वो डूब गई जिसमें 30 के करीब बच्चों की शहादतों की इतलात मिली हैं और आप ये देखिए कि किस तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक ही कश्ती पर 30 के करीब बच्चों को सवार करा दिया गया। अभी इस गम से हम नहीं निकले थे कि आज ज़ोहर की नमाज, आम तौर पे माजी में अगर आप देखें तो जुमे के दिन धमाके हुआ करते थे और आज ज़ोहर की नमाज की अदायगी जो ही मौलाना साहब ने, और ये भी कहा जा रहा है कि जो इमाम थे इस मस्जिद के, उन्होंने बहुत से शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ाई और चंद दिन कबल भी वो नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे, लेकिन आज खुद वो शहीद हो गए। और जो ही उन्होंने तकबीर बुलंद की और साथ ही ये धमाका हो गया, जिसके नतीजे में ख़ास तौर पे ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई थी पुलिस लाइन्स में
اور اس کی چھت بیٹھنے سے بھی بہت نقصان ہوا. رات گئے تک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں انہیں نکالا جائے. اس کے لیے ہیوی جو مشینری ہے اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق اگرچہ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا اور پھر وہ ہسپتال گئے. اسی طرح علاج غلام بلور جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. انہوں نے بھی ہسپتال کا دورہ کیا ہے. اس طرح جو آئی جی پولیس ہیں خیبر پختونخوا کے معظم جان ساری، وہ بھی پہلے پولیس لائن گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پولیس جو ہسپتال ہے اس کا دورہ کیا. اور وزیر اعظم شہباز شریف خاص طور پہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسپتال میں جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی بلکہ ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی بھی صدارت کی. صورتحال یہ ہے کہ پشاور جو کہ پھولوں کا شہر قرار دیا جاتا ہے ایک بار پھر لہو ہو گیا ہے اور پھر وہی آغاز ہے. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے 27 جنوری 2007 جب ڈکی دالگرہ میں قصہ خانی کی پشت پر دھماکہ ہوا تھا اور پھر دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو کچھ عرصہ قبل تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اب یہ دھماکے پھر سر اٹھانے لگے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک کالعدم تنظیم نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. سوالات بہت سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آج میں نہیں چاہتا کہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں اور پھر ان کا جواب تلاش کیا جائے. لیکن پشاور کے شہریوں کے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ آج پشاور کے پولیس لائنز میں جو شہید ملک سعد کے نام سے منسوب ہے وہاں کی مسجد میں دھماکہ ہوا نماز کے دوران، اور اس میں 32 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں جبکہ 50 سے زیادہ زخمی اس وقت لیڈنگ اسپتال میں زیر علاج ہیں. اقامت ہو گئی تھی اور تکبیر ہو گئی. امام صاحب نے تکبیر کیا. اس دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا. پھر ہم خود ہم سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ہوا.